बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। नए देखने वालों को अगर मेरी कुकिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। उसी से आपको मेरी नई वीडियोज़ मिलेंगी। मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आज मैं आपके साथ बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी और आप इसको घर में ज़रूर ट्राई करेंगे। बेसन की बर्फ़ी बहुत से तरीक़ों से तैयार होती है, लेकिन मैं आज आपके साथ अपनी रेसिपी को शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। आप इसको सर्दियों में बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं, सभी बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट हो या आपकी कोई सजेशन हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं रेसिपीज़ को बहुत ही आसान कर दूँ आपके लिए और आप बआसानी इनको तैयार कर सकें घर पे बहुत ही आसानी से। ये बेसन की बर्फ़ी काफ़ी दिन तक बहुत ही अच्छी रहती है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं। आप बच्चों को उनके लंच बॉक्स में दे सकते हैं और टी टाइम के टाइम भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ तरह के ड्राई फ्रूट्स शामिल करके दे सकते हैं बच्चों को। सर्दियों में मैं अपने बच्चों के लिए ये बना के रखती हूँ ताकि बच्चे इंजॉय करें। इसमें मैंने देसी घी शामिल किया है जो इंसानी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। बेसन की बर्फ़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने देसी घी लिया है हाफ़ कप। आप इसको मक्खन में या ऑयल में या बनास्पति में बना सकते हैं, लेकिन देसी घी या मक्खन में इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, ये ज़्यादा हेल्दी बनेगी। 2 कप यहाँ मैंने बेसन के ले लिए हैं जिनको मैंने छान लिया था बहुत अच्छे तरह। इसके अलावा हमें सब्ज़ इलायचियाँ चाहिए। यहाँ मैंने 6 पीस इलायची के लिए हैं। 1 कप चीनी जाएगी इसके अंदर, बेसन का हाफ। अगर आप कम पसंद करते हैं या ज़्यादा तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिस्ते कुछ कट कर लिए मैंने, बादाम और चुटकी भर ज़र्दा रंग जाएगा इसके अंदर। यहाँ मैंने पैन के अंदर देसी घी शामिल कर दिया है। घी मेल्ट हो गया था, इसके अंदर मैंने बेसन शामिल कर दिया है। यहाँ 2 कप बेसन शामिल कर रही हूँ मैं घी के अंदर। यहाँ मैंने स्टोव को बहुत ही हल्की आंच पे रखा हुआ है और बेसन भूनना शुरू कर दिया मैंने। इसको हल्की आंच पे भूनना है उस वक्त तक जब तक बेसन का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए और बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए बेसन में से। तकरीबन 5 मिनट हो गए मुझे बेसन को हल्की आंच पे भूनते हुए। अभी इसका कलर चेंज नहीं हुआ, अभी इसको हमने और भूनना है। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का लगेगा। तो इसको हल्की आंच पे हमने मुसलसल भूनते रहना है, ये नीचे बिल्कुल लगने ना पाए, तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। और इसको मैं भून रही हूँ, काफ़ी देर हो गई है बेसन को भूनते हुए। अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, आप देख रहे हैं कि हल्का सा ब्राउन टोन में आ रहा है। तो इसको अभी हम और फ्राई करेंगे। अब मैं चाशनी बनाऊँगी, इसके लिए मैंने हाफ़ कप पानी शामिल कर दिया पैन में। अब मैंने इसके अंदर 1 कप चीनी का शामिल कर दिया है और इसको मेल्ट करेंगे। जब चीनी अच्छी से पानी में हल हो जाएगी, आग मैंने मीडियम रखनी है और इसको मिक्स कर लेंगे, चाशनी तैयार कर लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह की चाशनी तैयार करनी है इसके लिए। यहाँ मैंने इलायचियाँ भी शामिल कर ली हैं। इससे चाशनी और हमारी बेसन की बर्फ़ी की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी, बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। जितनी देर में चाशनी तैयार होती है मैं आपको बेसन भी दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ही अच्छा दानेदार हमारा बेसन बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें से बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। और अब मैंने स्टोव को बंद कर देना है और मैं आपको चाशनी दिखाती हूँ कि चाशनी हमने कितनी तैयार करनी है और किस तरह की। तो अब मैं इसको छोड़ देती हूँ। चाशनी को तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो चाशनी हमारी अच्छी सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। हमने चाशनी को 1 तार के बराबर तैयार करना है, यानी 1 तार का। अभी ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं, अभी चाशनी हमारी पतली है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, 2 मिनट इसको और पकाते हैं। जब ड्रॉप्स थोड़ा हल्की स्पीड से गिरने शुरू होंगे तो इसका मतलब है हमारी चाशनी तैयार है और हमने 1 तार की चाशनी तैयार करनी है, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। चाशनी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। मैंने स्टोव को बंद कर दिया है और आप देख रहे हैं कि ड्रॉप्स थोड़े थोड़े वक्फे से गिर रहा है।
तो अब मैं आपको चाशनी भी दिखा देती हूँ। अभी गर्म है लेकिन ये तैयार बिल्कुल हो गई है। थोड़ा सा इसको मैं ठंडा करती हूँ तो आपको मैं तार बना के दिखाती हूँ कि इसकी कैसे एक तार तैयार हो रही है। अगर कैमरा फोकस कर पाए तो आप देख रहे होंगे कि ये एक तार की चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए तार बन रही है। तो चाशनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। यहाँ मैंने इलायचियाँ बाहर निकाल दी हैं। अगर आप बीच में रखना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, लेकिन मुंह में आने में वो अच्छी नहीं लगती, तो उनका फ्लेवर चाशनी में आ चुका है। यहाँ मैंने चुटकी भर ज़र्दा रंग शामिल कर दिया है ताकि हमारी जो बेसन की बर्फ़ी है उसकी बहुत खूबसूरत सी लुक आए। बेसन भी बहुत अच्छे से भुन गया था। यहाँ मैंने स्टोव को बंद कर दिया हुआ है और यहाँ गरम गरम चाशनी में शामिल कर रही हूँ बेसन के अंदर। अब हमने स्टोव बंद में ही इसको मिक्स करना है चाशनी के साथ और चूल्हा बिल्कुल नहीं ऑन करना मैंने। और इसी तरह मैं इसको मिक्स करते हुए इसको ठंडा करूँगी। चाशनी में और बेसन आपस में मिक्स होंगे और आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होते हुए ये ठोस होती जाएगी। अब स्टोव मैंने बिल्कुल भी नहीं चलाना, बंद चूल्हे के अंदर ही मैंने इसको मिक्स करते रहना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, लेकिन बेहतरीन सी ये तैयार होनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। चाशनी अच्छे से मिक्स हो गई है। यहाँ बेसन भी अच्छा गर्म था, अभी स्टोव बंद किया मैंने, और चाशनी भी गर्म ही शामिल किया मैंने। मैं मुसलसल चम्मच हिलाती जा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि बेसन थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो अभी थोड़ी देर में ये और गाढ़ा हो जाएगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने बर्फ़ी के लिए टुकड़ियाँ किस तरह जमानी है। तो इसको मिक्स करूँगी मैं। यहाँ पे मैंने एक स्टील की ट्रे ले ली है। आप इसको किसी भी पैन में रख सकते हैं, जमा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। और मैं थोड़ा सा पैंदे में देसी घी लगा रही हूँ ताकि हमें बेसन की बर्फ़ी निकालने में आसानी हो। यहाँ पे मैं मुसलसल चम्मच हिला रही हूँ। आप देख रहे हैं कि घी भी जमना शुरू हो गया थोड़ा थोड़ा और बहुत अच्छी सी तैयार हो रही है। अब ये चिपकना भी छोड़ देगी बिल्कुल पैन को। आप देखते जाएं, मैं मुसलसल इसको हिलाई जा रही हूँ और मिक्स करती जा रही हूँ। ये बिल्कुल पैंदे को छोड़ देगा और सारा मिक्सचर इकट्ठा हो जाएगा। तो इसी तरह मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते जाना है। बस थोड़ा सा ये काम है, उसके बाद आपको बेहतरीन सी मज़ेदार बेसन की बर्फ़ी तैयार मिलेगी। तकरीबन 12-13 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन सी तैयार हो गई है। अब इसको मैं ट्रे में निकाल लूँगी। यहाँ मैंने बर्फ़ी का मिक्सचर सारा ट्रे में शामिल कर दिया है। यहाँ मैं ज़रा पतले पीसेस बनाऊँगी। अगर आपको ज़्यादा मोटे पीसेस चाहिए तो आप उसके लिए किसी छोटे बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें सेट कर सकते हैं बर्फ़ी को। यहाँ मैं कढ़ाई में से सारी बर्फ़ी निकाल लूँगी। यहाँ मैंने चम्मच से ज़रा प्रेस कर दिया इसको और अब मैं इसके ऊपर बादाम की हवाइयाँ शामिल कर रही हूँ जिनको मैंने कट कर लिया था। साथ ही मैंने थोड़े से पिस्ते कट कर लिए थे, वो भी ऊपर से शामिल कर दूँगी। मेरे बच्चों को बादाम और पिस्ता ज़्यादा पसंद है तो मैं वही शामिल कर रही हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप जौन सा ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं वो शामिल करें। आपके बच्चों को जो पसंद हो, मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स आप शामिल कर सकते हैं, अखरोट या किशमिश, जो भी शामिल करना चाहें। ये देसी घी से बना हुआ है तो बहुत हेल्दी भी है, बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है, बड़े भी इसे बहुत शौक़ से खा सकते हैं। आप घर में बुज़ुर्ग हों उनको बना के दें तो बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है ये। इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं आपके साथ चने की दाल का हलवा भी शेयर करूँगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए हो। तो इसको मैं हल्का सा प्रेस कर रही हूँ ताकि बादाम और पिस्ता कटिंग के वक्त बर्फ़ी में से निकले ना और उसके अंदर ही जुड़े रहें। अब मैं बर्फ़ी को रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। ये 2-3 घंटे लगेंगे इसको। बेहतरीन सी बर्फ़ी जम जाएगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको फ्रिज में भी रख के ठंडा कर सकते हैं। तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। अब मैं बर्फ़ी आपको कट करके दिखाती हूँ, अच्छे से जम गई है। यहाँ मैं एक शार्प सा नाइफ़ ले रही हूँ और इसकी मदद से पहले मैं साइड्स को कट कर लूँगी ताकि अच्छे से स्क्वायर पीसेस हम निकाल सकें इसके अंदर से। ये साइड की कटिंग भी बहुत मज़ेदार लगती है, मैं तो बहुत शौक़ से खाती हूँ इसे। तो पहले मैं साइड से कट कर लेती हूँ ताकि एक स्क्वायर पीसेस काट लें हम प्रॉपर।
तो जितने आपने बड़े या छोटे पीसेस करने हैं उसके मुताबिक कर लीजिएगा। यहाँ मैं फिर नाइफ से कट लगा लेती हूँ। ये इतनी मज़ेदार बनती है ना कि हाथ नहीं रोक पाएंगे आप, इतनी अच्छी तैयार होती है। तो इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा मेरी को, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। मज़ेदार सी बेसन की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी है। आप इसको घर में बनाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और जो चैनल पे हमारे साथ नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल के आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं आइंदा भी अच्छी रेसिपीज़ के साथ आने की कोशिश करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।